presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। शीत सत्र चल रहा है, विंटर सेशन। इस नाते हमारी सुर्खियों में संसद को अनिवार्य रूप से जगह दी जाती है। लेकिन आज हम इल्तिजा करते हैं कि संसद की पूरे दिन की कार्रवाई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो संसद का सत्र आते ही जो हमारा खास शो शुरू होता है संसद में आज, उसे ज़रूर देखें। इसमें आपको दोनों सदनों में पूरे दिन चली कार्रवाई पर ज़रूरी दखल के साथ कवरेज मिलेगी। ललन टॉप शो में आज हमने तय किया कि आपको ये बताएं कि सदन में आज क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होने दिया गया। ये ज़्यादा सटीक वाक्य है। भाजपा के नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक सवाल पूछना चाहा था। क्या था सवाल? कि क्या चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया था। आज अपने ट्विटर हैंडल पर स्वामी ने लिखा, राज्यसभा सचिवालय ने आज मुझे जानकारी दी कि मेरे सवाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जानकारी राष्ट्र हित से जुड़ी है। ये हास्यास्पद है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है ट्विटर पे। लोकसभा और राज्यसभा का काम विधायी काम के साथ साथ सरकार की जवाबदेही तय करना भी है। इसीलिए दोनों सदनों में सांसद सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। इन सवालों को पहले लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में देखा जाता है ताकि फॉर्मेट का ध्यान रखा जा सके। मिसाल के लिए राज्यसभा में रूल 47 से लेकर रूल 50 और कंडक्ट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बताया गया है कि सवालों के जरिए कैसी और कितनी जानकारी सरकार से मांगी जा सकती है। सचिवालय में इन्हीं नियमों के आधार पर सवालों की जांच होती है। सवाल ठीक पाया गया तो उसे संबंधित मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है और तब सवाल को कहा जाता है प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन। मंत्रालय से जानकारी आने के बाद सचिवालय एक बार फिर सवाल पर गौर करता है। हो सकता है कि सवाल के जवाब की तिथि भी बता दी जाए, लेकिन कई बार प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन को लेकर सरकार सहज नहीं रहती। इसकी कई वजहें हो सकती हैं और ऐसे में सरकार लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय को लिखकर बताती है कि वो क्यों अमुक सवाल का जवाब सदन के पटल पर नहीं रख सकती। अगर सचिवालय को सरकार की बात तकनीक रूप से सही लगती है तो सवाल ड्रॉप कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और तब सरकार जवाब नहीं देती। एक प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन को यानी शुरुआती स्क्रूटनी के बाद स्वीकार किए गए सवाल को जब ड्रॉप किया जाता है तो सांसद को इसकी खबर भी कर दी जाती है, साथ में वजह भी नत्थी होती है। वैसे कई बार सांसद ये भी शिकायत करते हैं कि सवाल ड्रॉप करने की वजह स्पष्ट नहीं थी। मिसाल के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या एनआरआईज को एयरपोर्ट पर प्रताड़ित किया गया या वापस भेजा गया और क्या एनआरआईज को किसान आंदोलन का समर्थन न करने को कहा गया। यह भी एक प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन था। 2 दिसंबर 2021 को जवाब दिया जाना था, लेकिन प्रश्नों की आखिरी सूची में से जगह नहीं मिली। वेणुगोपाल ने इस मामले में शिकायत की थी कि पहले विधिवत कारण दिया जाता था, इस बार सिर्फ मौखिक रूप से बता दिया गया कि सवाल ड्रॉप हुआ है। इसी तरह मॉनसून सत्र में भाजपा के सांसद बिनॉय विश्वम ने पूछा था कि क्या भारत सरकार ने आतंकरोधी कार्रवाई के लिए एनएसओ ग्रुप के साथ कोई एमओयू साइन किया है। इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर बनाती है, जिसका इस्तेमाल भारत में कथित रूप से विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की अवैध जासूसी के लिए हुआ था। यह एक प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वेणुगोपाल की तरह बिनॉय विश्वम ने भी कहा था कि उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि आपका सवाल ड्रॉप किया जा रहा है, विधिवत जानकारी का अब तक इंतजार है। हमारे दर्शक जानते हैं कि मानसून सत्र के आखिरी दिन बलवे के आरोप में बिनॉय विश्वम पूरे शीत सत्र के लिए कुल 12 सांसद जो थे उनमें से एक ये भी हैं, निलंबित कर दिए गए हैं। अब हम लौटते हैं स्वामी के सवाल पर। यह सवाल लद्दाख में चीन के अतिक्रमण से संबंधित था, इसलिए संभवतः स्वामी के सवाल के साथ भी यही हुआ कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित का हवाला देकर सचिवालय से कहा कि इस सवाल को कार्रवाई में शामिल ना किया जाए और इसी के बाद स्वामी को बताया गया कि सवाल ड्रॉप किया जा रहा है। वैसे हमें ठीक समझ नहीं आ रहा कि स्वामी ने यह सवाल पूछा क्यों। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर गौर नहीं किया, और नहीं किया तो हम सुना देते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें
वो सबक सिखा कर गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर उस सच को भी नकारा जा सकता है जो सबके सामने है? प्रधानमंत्री की बात पर उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद गौर करें न करें, आप जरूर इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये इसी साल 23 नवंबर को राष्ट्रपति भवन का नजारा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी जगह से चलकर वीर नारी बी संतोषी और वीर माता बी मंजुला के पास जा रहे हैं ताकि उन्हें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांड अधिकारी रहे कर्नल बिकुमाला संतोष बी संतोष बाबू का जो महावीर चक्र है मरणोपरांत वो सौंपा जा सके। ये कर्नल बी संतोष बाबू की पत्नी और माता जी हैं। कर्नल बाबू समेत 20 सैनिकों ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान 15 जून 2020 को गलवान घाटी से चीन की सेना को खदेड़ते हुए अंतिम बलिदान दिया था। अगर कोई नहीं घुसा था या फिर घुसने की जानकारी राज्यसभा में देने से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित प्रभावित होते हैं तो फिर कर्नल बाबू को किस चीज के लिए अलंकृत किया गया था? एक बार कान खोलकर सुनिए वो साइटेशन जो कर्नल बाबू की शान में पढ़ा गया था। स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम गणमान्य नागरिकों के सामने कहा गया कि कर्नल बाबू की टुकड़ी एक चौकी स्थापित करने जा रही थी और इसमें शत्रु द्वारा बाधा उत्पन्न की गई थी। इसके बाद कर्नल बाबू ने अपनी टुकड़ी के साथ प्राण त्यागने तक संघर्ष किया। क्या कर्नल बाबू LAC के पार चौकी स्थापित करने जा रहे थे? अगर वो अपनी ही जमीन पर चौकी स्थापित करने जा रहे थे तो फिर शत्रु से सामना कैसे हुआ? जाहिर है कि शत्रु यानी चीनी फौज वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार आ गई थी, तभी तो बात इतनी आगे चली गई। फिर किस आधार पर चीनी अतिक्रमण पर सरकार बगले झांकती रहती है, सवाल खारिज करवाती रहती है? चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया या नहीं किया? ये वैसा ही सवाल है कि भारत में कोरोना महामारी कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में गई कि नहीं। इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि जवाब सबको पता है, लेकिन सरकार अपने मुंह से ये सत्य कबूल नहीं करती। कोरोना और चीनी अतिक्रमण के समय भारत सरकार ने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का बहाना बनाया कि सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन अब जो जानकारी छिपाई जा रही है वो एक सोची समझी रणनीति है कि देश को अंधेरे में रखकर जवाबदेही से बचा जा सके।